नमस्कार। वक्त संशोधन बिल जो है वो आज देश में एक वोट की राजनीति का मुद्दा बन गया है। और वैसे भी वक्त वोट जो था शुरू से ही राजनीति से प्रेरित था, वोट बैंक के लिए ही था। लेकिन बीच में राजीव गांधी की सरकार जब थी तो उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ और 92 नरसिम्हा राव सरकार में भी अमेंडमेंट करके इसको असीम पावर दिए गए। और उसके बाद फिर जब मनमोहन की सरकार आई तो उसमें भी इसको बहुत सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र कर दी गई वक्फ बोर्ड भी वैसे बहुत पावरफुल है, जिसके सर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, भस्मासुर के रूप में था। इसी को देखकर मुस्लिम समाज में भी और हिंदुओं की बहुत सारी प्रॉपर्टी मंदिरों पे इनके क्लेम हैं, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में ये क्लेम करते हैं। तो ऐसे वोट का, ऐसे संस्थान का अंकुश लगाना इस सरकार ने ज़रूरी समझा और उनकी मांग हर एक वर्ग से कुछ न कुछ हो रही थी कि ये कहीं हर एक जगह कोई न कोई बहाना करके अपना क्लेम करते हैं। ये क्लेम करने वाले भी यही हैं, डिसीजन लेने भी यही वाले हैं और जांच करने वाले भी यही हैं। तो किसी को कोई राहत नहीं मिलती थी। इससे त्रस्त होकर लोगों ने आवाज़ उठाई और ये बिल की सरकार ने बिल लाया और उसके लिए चर्चा में चल रहा है। लेकिन अब वोट की राजनीति वहीं है सारी विपक्षी पार्टियों की, जहां 1947 से थी। अब ये जो आज के माहौल में बिहार में प्रदर्शन हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के साथ कौन है कौन नहीं है उनके वोट के लिए, ये एक तरीके से देखा जाए बिहार में अपोजिशन बीजेपी की प्रचार कर रहा है और ध्रुवीकरण करने का पूरा काम कर रहा है और ये इनके लिए घातक होगा आरजेडी के लिए और उनसे जुड़े कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन और एकता दिखाई जा रही है वो कहीं न कहीं हिंदुओं को एक तरफ ले जाने के लिए एक मुख्य कारण बनेगा और हिंदुओं का ध्रुवीकरण बीजेपी और यूनाइटेड जनता दल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ होगा। इससे इनका जो वोट बैंक है वहाँ का अगर देखें तो 18% करीब यादव और 16-17% इनके मुस्लिम का वोट जो इनको मिलने की उम्मीद है। और बाकी वोट में ये सेध मानने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से माहौल सड़कों पे ला के और सारी चीज़ें कर रहे हैं वो, और पहले भी आप देखे होंगे वहाँ हिंदू के जो प्रचार के लिए या कोई रैली निकली है उसका विरोध हुआ, पत्थरबाजी हुई, उससे भी वहाँ पे राजनीति में हिंदू ध्रुवीकरण शुरू हो गया और ये सब बहुत ज़्यादा असर डालेगा। और राजनीति क्या, बिहार में आने वाली सरकार वो फिर से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की। ये लोग ये नहीं समझते कि राजनीति केवल वोट के लिए धर्म को यूज करें, वो गलत है। इनको तो मोटिवेट करना चाहिए कि हम धर्म से अलग और जात से अलग अपनी राजनीति करें, सरकार के किए कामों पर, सरकार की कमियों पर आवाज़ उठाएं और जनता को रिलीफ दिलाएं, जनता इनकी तरफ आकर्षित हो, इनकी तरफ मुड़े और इनको भी सत्ता में लाए। लेकिन वही है कि धर्म, जात और ज़बरदस्ती की राजनीति जिसे कहते हैं, जिसे आज के समय में सारे पार्टी वाले कहते हैं कि बाहुबलियों की सहयोग से वोट इलेक्शन जीते जा सकते हैं। इस पर अगर ये चलते रहे तो वो दिन नहीं दूर है जब वहाँ बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आएगी।
ये माहौल जो देश में बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सड़कों पे खुद अपोजिशन कर रही है। ये सोचने की बात है। और इस तरीके से ये कहाँ जाना चाहते हैं और किसका प्रचार कर रहे हैं, इनके नेतृत्व को सोचना चाहिए और उस पर पुनः विचार करना चाहिए। जो भी बात है वक्फ बोर्ड बिल की, उसे पार्लियामेंट में डिस्कस करके उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करें, न कि सड़कों को उतरकर इनको प्रवोक करके और एक दंगा कराने की कोशिश करें। ये उचित नहीं लगता है। अगर ऐसा होगा तो देश में एक अलग माहौल क्रिएट होगा जो विपक्ष के लिए बहुत सालों तक काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।